दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन में टॉपिक क्या पढ़ेंगे, बायो यूट्रोफिकेशन। तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बायो मैग्निफिकेशन, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो चौथा पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा या दोनों से एक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। ये चारों ही सबसे बड़े बड़े टॉपिक है जिनके बारे में हमें चर्चा करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीओडी से। पहले तो तुम मुझे बता दो बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये तो केमिस्ट्री 11 क्लास में भी आया था। गलत। चलो ठीक है, ये होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और ये क्वेश्चन नीट रही आया, उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी ऑप्शन में था, बायोकेमिकल था, ठीक है, सभी था ऑप्शन में। जो तुम बोल रही हो, तुम सोच रही हो, सब था। और मैं तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि मैंने भी गलती की है, इसलिए मैंने तुम्हें पूछा, नहीं तो मेरे को क्या था, मैं नहीं पूछता। वो पूछते सबसे पहले बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड, तुम्हारा आंसर जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बीओडी के बारे में पढ़ते हैं, ओके। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ओके। देखो, आई एम फर्स्ट एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ बीओडी। लेट अस अज्यूम that there is a pond, okay, and in the pond areas in your suppose this pond is present in your neighboring area, and in that pond lot of dust particles and lot of pollutants or biodegradable as well as non biodegradable waste are present, ठीक है, lot of waste are present, and as a result because of the heavy pollution of that neighboring water in your locality, very bad smell is coming, okay, very bad smell, and this pond water is green in color, for example, basically majority generally ये green color के ही होते हैं, ठीक है, pond water. Suppose this is a pond water and in that pond water organic matters are present. That organic matter may be a piece of cloth, paper and wood and domestic waste, anything can be there ना, because this is India, हम लोग कुछ भी फेंक देते हैं, इसी में इंसान नहीं नहा रहा था इतना गंदा पानी में, नहा के पहले ही उसका स्वाद ले चुका होता है, पहले पानी गंदा कर देता है। इनफैक्ट जितना भी हम लोग घर में जो घाट के आसपास जितने भी लेडीज या जो लोग होते हैं वो लोग वहाँ पे नहाते हैं, वहाँ पे कपड़ा धोते हैं, डिटर्जेंट वहीं पे गिरा देते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट या सोप डिटर्जेंट क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिकल सोडियम और पोटेशियम हाईली रिच होता है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिकल फैटी एसिड्स होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स आर देयर, यू विल स्टडी इन द केमिस्ट्री टॉपिक, ठीक है। तो सोप्स और डिटर्जेंट में ये होता है, एंड दैट न्यूट्रिशन क्या करता है, वो न्यूट्रिशन दे हेल्प इन प्लांट फॉर सर्वाइवल और फॉर ग्रोथ, ठीक है। देखो हुआ क्या, वेरियस ऑर्गेनिक मैटर एंड दैट ऑर्गेनिक मैटर कैन ऑल्सो बी स्टूल, ठीक है, जो ऊपर में फ्लोट कर रहा होता है, जो बहुत बुरा लगता है देखने में। तो स्टूल या वेरियस ऑर्गेनिक मैटर, मैं लिख देता हूँ, ऑर्गेनिक मैटर लाइक तुम्हारा क्या हो गया, पेपर हो गया, डेड लीव्स हो गए, फिर तुम्हारा वुड हो गया, क्लोथ्स हो गया, दे आर प्रेजेंट इन द वाटर एंड दैट इज मेकिंग द वाटर पॉल्यूटेड एंड हैवी स्मेलिंग वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है। तो सपोज यू आर द इकोलॉजिस्ट ऑफ योर एरिया, ठीक है, तुम्हें अब जाना है वहाँ पे सर्वे करने के लिए वो पानी कितना गंदा है और कितना गंदा नहीं है, तो व्हाट यू विल डू, तुम चख के बताओगी कि कितना गंदा है कितना नहीं है, वो तो नहीं करोगी, या किसी को चखवाओगी जिससे तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वैसा भी नहीं है, क्या करोगी, व्हाट यू विल डू। देखो बहुत सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, इसमें हम लोग को क्या करना है, बीओडी मेजर कर लेना, मतलब हमें, तुम्हें इकोलॉजिस्ट हो, तुम्हें ये बताना है पानी कितना गंदा है, तो ये बताने के लिए कि पानी कितना गंदा है तुम्हें क्या मेजर करना है, बीओडी मेजर करना है, ठीक है। एंड हाउ विल यू मेजर दिस बीओडी,
दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज यू आर सपोज टू IAS ऑफिसर है, जो भी तुम्हें इतना बात पता होना चाहिए, एंड ये IAS के सिलेबस में भी है इनफैक्ट BOD, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो हुआ क्या, तुम क्या करोगी, इसमें से एक बोतल पानी भर के अपना अलग निकाल लोगी, क्योंकि तुम तुमको पूरे पॉन्ड में एक्सपेरिमेंट नहीं करना, बिकॉज तुम कुछ समझो कि इतना ऑर्गेनिक वेस्ट है, इतना ऑर्गेनिक मैटर है, तो कितना हार्मफुल केमिकल्स इसमें होंगे, लोग इसी में टट्टी करके चले जा रहे हैं, यूरिन करके चले जा रहे हैं, तो ये एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, ओपन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तुम क्या करोगी, एक बॉटल लोगी, ये दारू का बोतल नहीं है बाय द वे, ठीक है, ओल्ड मॉक नहीं है, ये क्या है, एक नॉर्मल बोतल है। इस नॉर्मल बोतल में तुम क्या करोगी, इस लिक्विड को भर लोगी, ठीक है, समझ में आया। और फिर तुम इसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट करोगी, और फिर तुम क्या फाइंड आउट करोगी, BOD को फाइंड आउट करोगी। बट बिफोर फाइंडिंग आउट BOD आई विल टेल यू अ वेरी important mechanism। देखो होता क्या है, because of organic matter that is present in the water, in the polluted water, various microorganisms are also present, and I will draw a very classical picture of microorganism that cannot be asked in any situation in your exam, that is this toy story का, ये देखो आँख अलग अलग कलर का बना दिया, दिस इज अ माइक्रोऑर्गेनिज्म, आँख ही अलग अलग कलर का है, ठीक है। एनीवेज, तो लो बना दिया आँख, गुंडा लग रहा है थोड़ा मवाली टाइप का। So various microorganism is present in the water, and what they will do, they will simply digest that organic matter। बैक्टीरिया हमारा साथी है, भले नुकसान कर रहा तो क्या हुआ, कैसे साथी है, हमको फायदा देता है नुकसान देता है, फायदा हम लोग को बहुत सेंस में दे सकता है ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करके। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर बैठता है और थू 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 करता है, क्योंकि बिकॉज उसको पीस ऑफ पेपर क्लोथ ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है, क्यों नहीं बैठेगा। इनफैक्ट ये हमारा सीवेज या हमारा जो स्टूल होता है इसके ऊपर बैठ के उसको भी साफ कर जाता है, ठीक है। इंसान नहीं खाया, जो बैक्टीरिया खा जाएगा, कितना बढ़िया काम कर रहा है देखो। बट मतलब इसका डिमांड है ना, ये ऑर्गेनिक मैटर क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड टू डाइजेस्ट दैट ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरिया हैज अ डिमांड, बैक्टीरिया हैज अ डिमांड किसका, ऑक्सीजन सप्लाई का, हैज अ डिमांड फॉर ऑक्सीजन सप्लाई। बैक्टीरिया बोलता है कि अपन तभी खाएगा जब अपने को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, बिना ऑक्सीजन के बिना अपने काम नहीं करते, अपना धंधा बंद होता है। बैक्टीरिया बोलता है कि मेरे को फ्यूल दो ऑक्सीजन, मैं तुमको डिकम्पोज करके दूंगा, ठीक है। बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन, बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन टू डाइजेस्ट the organic matter that is present in the water, okay। so what will happen that अगर एक पानी जितना ज़्यादा polluted है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर में ऑर्गेनिक मैटर भी उतना ज़्यादा है, जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ पे अपने भाईजान खड़े होते हैं, बाय द वे आई एम बिग सलमान खान फैन, तो कभी नहीं। तो ये ऑर्गेनिक मैटर जो है, मतलब अगर इफ अ वाटर इज वेरी मच पॉल्यूटेड देन ऑर्गेनिक मैटर इज आल्सो वेरी मच इन अमाउंट। सो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ अ हैवी टास्क, देखो बैक्टीरिया को टास्क है, वो बोलता है कि ऑर्गेनिक मैटर इतने सारे अपन को खाना पड़ेगा, अपने को खाना पड़ेगा, बैक्टीरिया को चूर मचता है। तो बैक्टीरिया बोलेगा कि नहीं भाई, अपने को ये ऑर्गेनिक मैटर है, अपने को खाना पड़ेगा, तो अपने जो जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नॉट सलमान खान। तो सलमान खान भाग जाता है ड्राइवर का नाम लेके, बाय द वे। तो क्या है कि ये तुम्हारा बैक्टीरिया से है, तो बैक्टीरिया मुझे बताओ, बैक्टीरिया क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा, तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर भी तो ज्यादा, ऑर्गेनिक मैटर कम होता तो बैक्टीरिया की ऑक्सीजन की डिमांड क्या होती, कम होती। समझ में आया ये चीज। तो होगा क्या कि अगर इसको हम लोग बोलते हैं, देखो BOD है ना जो फुल फॉर्म है, मैं चाहता हूँ तुम अपने NCERT या अपने कॉपी में लिख के रखो, BOD मतलब लिख लेना BOD, अलग ऐसे करना, ठीक है। तुम्हें लिखना है यहाँ पे बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड। समझ में आया ये चीज, क्या क्लियर है, ये चीज को तुम्हें लिखना है, बिकॉज ऐसे नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने BOD कभी पहले पढ़ा होगा तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगी BOD है क्या, एग्जाम में कुछ आता है, ठीक है। तो BOD का मतलब सीधा सीधा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, तेल लेने, वो खाली क्वेश्चन के लिए। BOD से तुम्हें क्या समझना है कि बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड है। अगर एक पानी का BOD, एक तुम्हारी लोकेलिटी में जो पानी है उसका BOD वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई BOD, इसका मतलब क्या है, वो पानी पॉल्यूटेड है कि नहीं है, वो पॉल्यूटेड है, बिकॉज बैक्टीरिया का ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई भी पानी का BOD सबसे ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा, वो पानी क्या है, पॉल्यूटेड है। एक और कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना है यहाँ पे, वो कॉन्सेप्ट है डिसॉल्व ऑक्सीजन का। किसका कॉन्सेप्ट है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं, DO, डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, DO, ठीक है। देखो ये क्या, व्हाट इज डिसॉल्व ऑक्सीजन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
देखो नॉर्मली पानी के अंदर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तुम्हें हमें सबको पता है पानी के अंदर में CO2 O2 सब होता है। अगर बैक्टीरिया अगर ग्रो कर गया तो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को खा जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। तो पानी का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी तुम अगर एक पानी, तुमको अगर पता लगाना है कि पानी कितना खराब है कितना खराब नहीं है, तुम एक बोतल को लोगी, बोतल को भरोगी, लेबोरेटरी में भेजोगी, लेबोरेटरी वाला क्या करेगा, दो चीज बताएगा, वो एक बीओडी बताएगा, एक डीओ बताएगा। अगर पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत 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 कम है तो इसका मतलब पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। समझ में आया, बिकॉज बैक्टीरिया सारा ऑक्सीजन खा चुका है। समझ में आया, इसीलिए क्या है, तो तुम क्या करोगी, ऑक्सीमेट्री से, ऑक्सीमीटर जो इंस्ट्रूमेंट जो तुम्हारे ना उंगली पे लगाते हैं ना ऑक्सीजन नापने के लिए, उसी तरह का ये ऑक्सीमीटर होता है, इसको डिप करोगे इसके अंदर में, तुम्हें बता देगा पानी के अंदर का ऑक्सीजन लेवल कितना है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है। समझ में आया ये चीज, और वो तुम्हें बीओडी भी बता देगा, ठीक है। देखो अभी क्या करते हैं कि ये तुम्हारे ना क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में तुम्हारे घर के आसपास ये पानी पॉन्ड का था, बहुत गंदा था, तुमने क्या किया, हाथों हाथ बोतल भरा, बोतल भर के तुमने उस बोतल के अंदर में क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, स्मेल मार रहा होगा। तुम क्या करोगी, इस बोतल को रख दोगी, दिस बॉटल इज नाउ केप्ट फॉर 5 days एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर में एट 20 डिग्री सेल्सियस। बैक्टीरिया बोलेगा ओहो मजा ही आ गया, ओहो मजा ही आ गया। बैक्टीरिया क्या करेगा, धड़ाधड़ ग्रोथ करेगा। सपोज करो पहले ये पाया गया कि इसके अंदर में 20 मिलीग्राम डिजॉल्व ऑक्सीजन है, लेकिन 5 दिन बाद अगर ये पाया जाता है कि इस बोतल के अंदर में सिर्फ 6 मिलीग्राम कितना है, ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये हुआ बैक्टीरिया इस ऑप्टिमम टेम्परेचर में भयानक तरीके से ग्रो किया, और वो कितना ऑक्सीजन को खा गया, 14 मिलीग्राम ऑक्सीजन को खा गया। क्या मैं अपनी बात रख पाया, क्या समझ में आया ये चीज, ठीक है, ओके। तो बीओडी से क्या समझना है, ये बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है। अगर पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होगा बीओडी बढ़ जाएगा और डीओ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। बीओडी इज मोर मतलब वाटर इज मोर पॉल्यूटेड, बीओडी इज लेस मतलब वाटर इज लेस पॉल्यूटेड, डीओ इज लेस इट मींस वाटर इज मोर पॉल्यूटेड। क्या समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, क्यों ये 14 मिलीग्राम बैक्टीरिया खा जाएगा, बिकॉज इट हैज टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर। देखो अब क्या होता है, इस पानी के अंदर में जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन को घपा गप रसगुल्ला की तरह समझ के खा जाएगा। तो जो पानी में जो मछली है उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, मछली बोलेगी अबे साले इतना भी नहीं खाना था, तो मछली क्या हो जाएगी, मर जाएगी, मछली क्या मर जाएगी बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन सप्लाई। यानी फिश की मोर्टेलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मछली मर गई तो बैक्टीरिया बोलेगा ओहो मजा ही आ गया, क्योंकि अब फिश को भी तो खाना है, बैक्टीरिया को तो चांदी चांदी, बैक्टीरिया ऑक्सीजन को खा के मछली को मार देगा और फिर मछली को भी खा जाएगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे पानी के अंदर का बायोडायवर्सिटी कम होने लगेगा, पानी का इकोसिस्टम खराब होने लगेगा। और तुम्हें पता है बैक्टीरिया जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर को जब खाता है तो क्या बन जाता है, ह्यूमस बन जाता है। वो ऐश का पार्टिकल धीरे धीरे पानी में क्या होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा, और पानी बदबू मारेगा, बहुत गंदा बदबू मारेगा। मतलब अगर तुम्हारी लोकेलिटी में कोई पानी बहुत गंदगी मारा है, बहुत बदबू मारा है, इसका मतलब वो पानी सड़ रहा है, वो पानी खराब हो रहा है। तो धीरे धीरे उसके अंदर में क्या होगा, ऐश बैठने लगेगा, और धीरे धीरे जब ऐश इसके अंदर में बैठने लगेगा तो ये क्या करेगा, मुझे बताओ, पानी क्या हो जाएगा, शैलो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, शैलो वाटर तुम्हें देखने को मिलेगा। समझ में आया, पानी स्मेल मारा का मतलब पानी खराब हो चुका है, उसके अंदर में बीओडी मतलब ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें पूरा कंक्लूजन समझाऊं तो अगर ऑर्गेनिक वेस्ट अगर ज़्यादा है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी ज़्यादा है, जितना ऑर्गेनिक वेस्ट उतना बीओडी यानी उतना डिमांड, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीओ, ठीक है। तो इसको डीओ क्या हो जाएगा, कम ऑर्गेनिक वेस्ट जितना ज़्यादा उतना कम क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वाटर पॉल्यूटेड है, ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू बोलता है, क्योंकि इंडिया में ना बहुत जगह पानी खराब है, तो डब्ल्यू बोलता है कि अगर पानी का बीओडी अगर लेस देन 5 मिलीग्राम पर लीटर है, बीओडी मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया की डिमांड है, वो पर लीटर पानी में वो 5 मिलीग्राम से कम ऑक्सीजन खा रहा है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया की बीओडी 5 मिलीग्राम से कम है तो वाटर क्या बोला जाएगा, फ्रेश वाटर बोला जाएगा। और अगर 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा डिमांड है बैक्टीरिया, डब्ल्यूएचओ बोलता है अरे बैक्टीरिया तुम बहुत डिमांड करते हो, कसम से इतना डिमांड मत करो। तो 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा, इसका मतलब वो क्या है, पॉल्यूटेड वाटर है। तो 5 मिलीग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, रेन वाटर का कितना बीओडी होना चाहिए,
रेन वाटर, एग्जैक्टली रेन वाटर में बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया तो हो सकता है बट रेन वाटर में ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं होता, ऑर्गेनिक मैटर नहीं, तो बताओ बीओडी कितना होगा, बीओडी तो जैसे 5 से कम ही, 0 होगा, ऑर्गेनिक मैटर इन तो बैक्टीरिया की डिमांड ही नहीं है, बीओडी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, बिकॉज नो ऑर्गेनिक फेस इज प्रेजेंट। लेकिन देखो ये बीओडी पता करने के लिए तुम्हें कितना टाइम कर लगा था, तुम्हें 5 दिन लग रहा था, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू कल्चर दैट बैक्टीरिया फॉर 5 days, इंक्यूबेट यू हैव टू इंक्यूबेट दैट बैक्टीरिया ना फॉर 5 days। लेकिन अगर तुम्हें 2 से 3 घंटे में पता लगाना है कि ये पानी कितना पॉल्यूटेड है, तुम क्या करोगी, तुम लोगी एक पोटली, मतलब एक बोतल, ठीक है, अगल बगल में जो पानी गंदा करते हैं ना वहाँ पे ये लोग प्रेजेंट होते हैं, उनके पास ये बोतल प्रेजेंट होती है, तुम क्या करोगे, उनसे बोतल ले लोगी, बोतल लेने के बाद तुम क्या करोगी, पानी को उसमें भर दोगी लबालब, मतलब पानी इतना भर गया, ठीक है, इस बोतल के अंदर पानी भर दो, यानी इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, मैंने ऑर्गेनिक मैटर और क्या कर दिया यहाँ पे बैक्टीरिया भी कर दिया, ठीक है, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, तो भाई लेकिन 2 से 3 घंटे में पता करना है, तुम क्या करोगी, इसके अंदर में एक केमिकल को डाल दोगी, उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं K2Cr2O7, पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, ठीक है, इन H2SO4, K2Cr2O7 इन H2SO4, ये केमिकल को जब तुम इसके अंदर में डाल देती हो, ये केमिकल जैसे देखना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत डेंजरस है, तुम चीनी के ऊपर में कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डालोगे, चीनी ब्लैक कलर का हो जाएगा, एंड दैट रिएक्शन हैज बीन आस्क्ड इन योर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है, वो 12C करके एक रिएक्शन बनता है, शुगर का मॉलिक्यूल कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक कलर का, तो वो क्या करता है, पूरे ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देता है, पूरे ऑर्गेनिक मैटर को जला देता है, तो वैसे ही ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तुमने क्या किया, पानी के अंदर में इसको डाला, तो जैसे ही तुमने इस पानी के अंदर में डाला तो ऑल बैक्टीरिया विल डाई, दिस इज अ फैक्ट, बिकॉज ऑल बैक्टीरिया विल डाई, ठीक है, 2-3 आवर में ही, और पता अगर तुम 2-3 घंटे के लिए रख रही हो ना तो बैक्टीरिया का कॉन्ट्रीब्यूशन इतना होगा नहीं, ठीक है, इन मतलब डाइजेस्टिंग दैट ऑर्गेनिक मैटर, समझ में आ रहा होगा तुमको, तुम क्या करोगी, इसके अंदर में केमिकल को इंट्रोड्यूस कर दोगे, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं COD नॉट CO2, इट इज COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके अंदर में क्या करते हैं हम, ऑर्गेनिक वेस्ट को केमिकल के थ्रू डिकम्पोज करवा रहे हैं, सपोज करो इस समय कितना परसेंट था, मैंने दिखाया ना पहले 20 मिलीग्राम पर लीटर परसेंट था, याद होगा मैंने सबसे पहले जब बनाया 20 मिलीग्राम पर लीटर बनाया, जो बोतल निकाला उसको 5 दिन इंक्यूबेट किया, तब जाके मुझे कितना मिला, 4 मिलीग्राम समथिंग मिला था, कि 4 या 6 मिला था, 6 मिलीग्राम में था, मतलब 14 मिलीग्राम यूज हो गया, इसमें अभी कितना परसेंट है, 20 मिलीग्राम पर लीटर प्रेजेंट ऑक्सीजन, ठीक है, लेकिन इसमें ना खासियत ये है कि K2Cr2O7 जो केमिकल है उसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, बैक्टीरिया थोड़ी है कि जो ऑक्सीजन लगेगा, इसको ऑक्सीजन नहीं लगता है, ठीक है, तो नहीं ऐसा नहीं है, बट केमिकल दे आल्सो नीड ऑक्सीजन ना, केमिकल आल्सो, मैंने गलत बोल दिया, आल्सो नीड्स ऑक्सीजन, तुमने पढ़ा नहीं है यार, हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीडाइज कराने के लिए ऑक्सीजन लगता है, एंड वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, they also need oxygen, ठीक है, and oxygen needed by the chemicals, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल की ऑक्सीजन डिमांड, तो बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड की वजह से क्या हो गई, केमिकल की ऑक्सीजन डिमांड हो गई, COD मतलब क्या होता है, केमिकल का ऑक्सीजन डिमांड होता है, और 2 से 3 घंटे में ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि ये पूरा ऑर्गेनिक मैटर जो है उन सब क्या कर देगा, खत्म कर देगा, समझ में आ गया, और वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को पूरा चूस लेगा, पूरा यूटिलाइज कर देगा, 2 से 3 घंटे बाद तुम क्या करोगी, वापस इसके अंदर में क्या डालोगी, ऑक्सीमीटर डालोगी चेक करने के लिए, और जैसे तुमने ऑक्सीमीटर डाला तुम पाओगी इसके अंदर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका वैल्यू कितना हो चुका है, 2 मिलीग्राम पर लीटर हो चुका है, तो अभी बताओ कितना खर्चा हो गया, केमिकल कितना खर्चा ले लिया, 18 मिलीग्राम पर लीटर ले लिया, बैक्टीरिया कितना खर्चा ले रहा था, बैक्टीरिया ले रहा था 14, ये कितना ले रहा है, 18 मिलीग्राम ले रहा है, ऐसा क्यों, वाई, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों ले रहा है, बिकॉज उस समय बैक्टीरिया सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता था, बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक को डिकम्पोज नहीं कर सकता है, इनऑर्गेनिक में मर जाता है, यहाँ पे केमिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबको खत्म कर देगा, तो सबस्ट्रेट ज्यादा है ना खत्म करने के लिए,
दैट इज वाई केमिकल का ऑक्सीजन डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू बैक्टीरिया। समझ में आया? दैट इज वाई इधर जो तुम्हें डीओ मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम ही मिलेगा 2 से 3 घंटे बाद। ठीक है, पहले पानी में क्या था, डीडीटी था। सपोज करो डीडीटी एक इनऑर्गेनिक केमिकल है, बैक्टीरिया उसको छूता नहीं है, तो इसीलिए, लेकिन अभी क्या इसमें अगर डीडीटी प्रेजेंट है तो केमिकल इस डीडीटी को भी क्या कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुम्हें पता होगा केमिस्ट्री में। डीडीटी को भी क्या कर देगा, ये डिसॉल्व कर देगा। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि सीओडी का वैल्यू ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बीओडी। स्टार मार्क दिस थिंग। CO2, ये तुम्हें पता होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए कि कुछ पता हो ना पता हो, ये पता होना चाहिए कि सीओडी जो होता है वो ज्यादा ही आता है इन कंपैरिजन टू बीओडी। समझ में आया ये चीज क्यों ज्यादा होता है, मैंने बता दिया, ये चीज का रीजन बता दिया। चलो एक चीज देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ में मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ मत समझना इसको, मैं यहाँ पे ना कचरा को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। किसको, वेस्ट को। कचरा सेट जो है, वेस्ट नॉट सेट, कचरा वेस्ट को क्या कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही कचरा को पानी में डाल दिया मैंने, जब पानी में मैंने कचरा को डाला तो उसका ऑर्गेनिक मैटर क्वांटिटी भयंकर तरीके से क्या हो गया, बढ़ गया। जब ऑर्गेनिक मैटर का क्वांटिटी बढ़ गया तो मुझे बताओ बीओडी क्या, ये है ना रिवर, ये फ्लो कर रहा है, ये फ्लोइंग वाटर है। पानी का जो ग्राफ में समझना, मैंने पहले ही बोला पानी ऐसे बह रहा है। ठीक है, मैंने इस पॉइंट पे नदी पे जाके क्या कर दिया, कचरा डाल दिया। जैसे ही कचरा डाला तो यहाँ पे क्या होगा, बीओडी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा ना, बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। समझ में आ रहा है, बैक्टीरिया की क्या होगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। देखो बढ़ गई। मैं एक ग्राफ ऐसे बना दे रहा हूँ तुम्हारे सामने, रेड कलर से बना रहा हूं मैं ये चीज। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लू कलर से ग्राफ बनाऊंगा। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ते जा रही है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन पहले क्या था, बहुत ज्यादा था, क्योंकि जब ऑर्गेनिक मैटर नहीं था तो बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाएगा। जब बीओडी अपने चरम पे होगा, मैक्सिमम पे होगा, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा, अपने लोएस्ट पे होगा। बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, इस पॉइंट बहुत ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट है या बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, डीओ जो है बहुत कम होगा। समझ में आ रहा है ये ग्राफ, पक्का? ये एक्स एक्सिस क्या बताता है, फ्लोइंग वाटर। एक्स एक्सिस क्या है, फ्लोइंग वाटर है। ये जो रेड कलर वाला ग्राफ है ये बीओडी का ग्राफ है, ब्लू कलर वाला जो ग्राफ है डिसॉल्व ऑक्सीजन का ग्राफ है। ये तुम्हारे एनसी, अब आगे 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 एक और चीज समझो, ये जो बीओडी एकदम बढ़ गया सडनली, बीओडी फिर उसके बाद कम क्यों होता गया, बता सकती हो उसके पीछे का रीजन? क्योंकि मतलब ऑक्सीजन भी तो कभी ना कभी खत्म होगा ना। नहीं, दिस इज नॉट अ रीजन। बैक्टीरिया भाई, ये रिवर है, ये रिवर है, सुनो मेरी बात, रिवर है ना, रिवर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट तो है ही, ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होगा रिवर का। तब क्या बोल रही तुम, क्या रीजन हो सकता है? वो डिस्चार्ज जो है वो लाइक ऊपर की लेयर पे आके कवर हो जाता है ना, जैसे लाइक पॉन्ड ही देख लेते हैं तो ऊपर होता है ना, जैसे बीओडी। हाँ तो उससे क्या होगा अगर कवर हो जाएगा तो? जैसे वहाँ पे एकदम पूरा वो ब्लॉक कर देगा तो ऑक्सीजन जाएगा नहीं वहाँ पे, तो बैक्टीरिया काम नहीं। तो मैं बैक्टीरिया की परी है, मैं कह रहा हूँ बैक्टीरिया से इतना बड़ा सरफेस एरिया होता है रिवर का फ्लो होता है, रिवर फ्लो हो रहा होता है, ऐसा थोड़ी पूरा रिवर ही कवर्ड हो गया, ऐसा होता है पर रिवर ही एकदम कवर्ड हो चुका, पर हिंदुस्तान का रिवर कवर्ड ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, रिवर का क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, रिवर आगे जाके बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती हैं। तो बैक्टीरिया का जितना भी कॉन्सेंट्रेशन था इस पॉइंट पे, जब रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज में चली गई तो बैक्टीरिया तो कम हो गया ना, इस पानी के लिए बैक्टीरिया तो कम हो गया कि बैक्टीरिया डिवाइड कर गया। तो बैक्टीरिया जब डिवाइड कर गया तो बैक्टीरिया की ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। समझ में आ रहा है? और डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाएगा क्योंकि ट्रिब्यूटरीज में चला गया और नेचर से क्या कर रहा है, उसको ऑक्सीजन मिले जा रहा है। एक और चीज, जैसे जैसे ट्रिब्यूटरीज में बैक्टीरिया को मारो गोली, जैसे जैसे ट्रिब्यूटरीज जा रहा है तो वैसे वैसे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो स्प्लिट हो गया ना, ऑर्गेनिक मैटर जो स्प्लिट हो गया। समझ में आ रहा है? पहले ऑर्गेनिक, इतना ऑर्गेनिक मैटर इसमें गया, इतना इसमें गया, इतना इसमें गया, पहले इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर था, इतना एक लोकल कॉन्सेंट्रेशन इतना सारा था, लेकिन अब ऑर्गेनिक मैटर स्प्लिट हो गया। जब ऑर्गेनिक मैटर ही कम हो गया तो बीओडी क्या हो गया, बढ़ गया ना, बीओडी तो कम हो गया ना, बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई। समझ में आ रहा है? जब ऑर्गेनिक मैटर ही कम हो चुका है ट्रिब्यूटरीज होने की वजह से, सेग्रीगेट हो चुका है मेरा ऑर्गेनिक मैटर, तो बैक्टीरिया की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो तो कम होगी क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं है। ठीक है,
ऑल क्लियर? देखो ये एनसीईआरटी का वो है, क्या बोलते हैं, ये रहा। ये कभी तुमने पढ़ने का ट्राई किया था, ग्राफ कभी देखा था? देखा होगा तो देखना, यहाँ पे सीवेज डिस्चार्ज कर दिया, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वाई एक्सिस पे, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ये जो है देखो यहाँ पे जो है, यहाँ से देखो क्या स्टार्ट किया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोलता है कि जो मेरा बीओडी का लेवल है वो एकदम नीचे पे है और डिजोल्व ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। जैसे ही मैंने सीवेज का डिस्चार्ज किया तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम होते गया और ये सडनली देखो कितना बढ़ गया, ठीक है। लेकिन बाद में ये कम क्यों हो रहा है? बिकॉज ट्रिब्यूटरीज में जा रहा है। देखो क्या लिख के रखा है, फिश किल एंड डिसअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे? सबसे कम मिलेंगे, फिश मर जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था फिश की मोर्टेलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि माइक्रो सारा ऑक्सीजन खा जाएंगे, ठीक है। एंड देयर इज अ रीअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म वापस रीअपियर कर जाएंगे, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? बढ़ने लगेगा, ठीक है। बीओडी समझ में आया क्या? बीओडी से इनऑर्गेनिक वेस्ट मेजर नहीं कर सकते, तो तुम एज अ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बीओडी, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा वेट यूट्रोफिकेशन बाद में पढ़ेंगे। देखो वाटर पॉल्यूशन क्या है, मैंने पहले डेफिनेशन लिखा है ना, कोई भी पॉल्यूशन का फिजिकल क्वालिटी, केमिकल क्वालिटी एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी का लॉस हो जाना। तो क्या लिख के रखा है, वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, वो डेफिनेशन तुम लिख देना, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक केमिकल एज वेल एज द बायोलॉजिकल मटेरियल which change the physical, chemical and biological property of water. This harmful process is called as water pollution. तुम्हें एग्जाम में मैम को कुछ रट्टा नहीं करना है, तुम्हें एक इतना बोलना है कि मैम ड्यू टू एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट और ड्यू टू एडिशन पॉल्यूटेंट लाइक ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर और द बायोडिग्रेडेबल मैटर, देयर इज अ चेंज इन physical, chemical and biological property which is called as water pollution, as simple as that definition. डेफिनेशन छेड़छाड़ करना ही नहीं है। तो वाटर पॉल्यूशन का बहुत सारा सोर्सेस होता है, सच एज सीवेज मतलब समझती होगी, जो हम लोग जो टॉयलेट यूज़ करते हैं, जो उसमें स्टूल होता है या जो पॉटी या लैट्रिन जिसको बोल सकते हैं, वो जो पानी मिक्स है उसको सीवेज वाटर बोलते हैं, नाला का पानी इनडायरेक्टली। इंडस्ट्रियल का वेस्ट, एग्रीकल्चर का वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, हॉट वाटर और थर्मल प्लांट बताऊंगा, न्यूक्लियर रिएक्टर, सब सोर्स है। तुमको पूछेगा वाटर पॉल्यूशन, तुम के पहला पॉइंट क्या लिखोगी? डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट ऐसा करोगी, लिखोगी कॉज, 2 पॉइंट कॉज में नंबर 1 पॉइंट तुम लिखोगी सीवेज, नंबर 2 पॉइंट इंडस्ट्रियल, नंबर 3 इज एग्रीकल्चर। इस तरह से तुम लिखोगे ना, तुम्हें नंबर बहुत मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद देखो ये ना बना देना, एक गोल सा तुम्हें ये बनाना है, क्या बोलते हैं, ये देखो एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी ये लिखती है कि वाटर में अगर 0.1% भी अगर इम्प्योरिटी हो जाए, इनफैक्ट ये नीट में 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, कि अगर वाटर में इम्प्योरिटीज अगर 0.1% भी है तो वो वाटर पीने लायक नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दो, मत पियो उस पानी को। 0.1% भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.1% पूछता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, देखो सस्पेंडेड सॉलिड लाइक सैंड, सिल्ट और क्ले, मिट्टी विट्टी आ सकता है इम्प्योरिटीज में, या इसमें क्या आ सकता है कोलॉइडल मटेरियल। कोलॉइडल मटेरियल तुमने पढ़ा, कोलॉइड से बोल के चीज होता है सॉल्यूशन में, वो कोलॉइड क्या होता है, वो सेडिमेंट नहीं होता है, वो पूरे पानी में तैरता रहता है, फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। लाइक फीकल मैटर जो हमने पढ़ा होगा, फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लोथ, पेपर के फाइबर, बैक्टीरिया और फीकल मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। फीकल मैटर कभी भी पानी में नीचे बैठता नहीं है, वो फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। सोच के अजीब लग रहा है। डिसॉल्व मटेरियल्स, डिसॉल्व मटेरियल्स में क्या हो सकता है, बहुत सारा नाइट्रेट, अमोनिया, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये तो तुमसे पूछ सकते हैं, यू हैव टू लर्न दिस, सोडियम, कैल्शियम, अमोनिया, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। ऐसे मेरे को लगता नहीं पूछेगा, बट दीज काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज अगर 0.1% भी है तो पानी इज नॉट कंज्यूमेबल, ठीक है। ये क्या लिख के रखा है, कॉम्पोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर किसको बोलेंगे, देखो 99.9% वाटर है लेकिन 0.1% इम्प्योरिटी है, तो क्या हो गया, वेस्ट वाटर हो गया, ठीक है। आगे डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरीली कंटेन्स बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, पता है। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब जो घर घरेलू में जो मम्मी लोग जो वेस्ट निकालती हैं, उसमें मैडम क्या होता है, लौकी का छिलका होता है, बेस्ट एग्जाम्पल हो तो पक्का ही मिलेगा, लौकी का छिलका, खीरा का छिलका, फल वल ज़्यादा अमीर हुआ परिवार तो। वाटर हियासिंथ, वाटर हियासिंथ क्या है, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक विड है, देखो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई पानी की, टेरर ऑफ बंगाल है क्योंकि ऑक्सीजन खा जाता है ये, ठीक है। आगे अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज, क्या लिख के रखा है,
पढ़ लेना ऐसे, कोई मतलब ये तो कॉमन सेंस है तो, ठीक है। आगे क्योंकि वो बोलता है कि जो इंडस्ट्रीज से जो पानी निकल, क्योंकि देखो तुम्हें पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, जो इंडस्ट्रीज होती है ना वो पानी का इस्तेमाल करती है अपने इंजन को शांत करने के लिए, एंड देन वो क्या करती है उस पानी को वापस रिलीज आउट कर दे। वो पानी जो होता है तुमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा होगा, उसको कूल रखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे पानी, कूलेंट, D2O, याद है D2O, कूलेंट की तरह यूज करते हैं, एक्सेस में भी यूज करते हैं बाय द वे। तो क्या है ना कि पानी DO कंटेंट बिलो 8 मिलीग्राम पर लीटर, इंपॉर्टेंट 8 मिलीग्राम पर लीटर से जो अगर कम है DO, मैंने उसमें BOD बताया था, याद होगा 5 वाला, 5 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम है तो पानी मतलब अच्छा है, 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा तो वो क्या है, खराब पानी है। यहाँ पे मैं DO बात कर रहा हूँ, NCERT DO लिखती है, DO इज मेजर्ड बाई ऑक्सीमीटर, ठीक है। एंड 8 से कम है अगर DO तो पानी खराब है भाई साहब, और अगर 4 से खराब है तो हैवीली पॉल्यूटेड है, 4 से भी कम होगा तो हैवी पॉल्यूटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, ठीक है। ये BOD मैंने पढ़ा दिया है। अच्छा ये पूछता है तुमसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ BOD, BOD का बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन है, डैफनिया है, मतलब खराब हो चुका है, ठीक है, वाटरबॉर्न डिजीज करेगा, तो डैफनिया इज इंडिकेटर ऑफ BOD। जितना ज्यादा BOD होगा, मतलब जितना ज्यादा अगर ये माइक्रोब्स होगा, डैफनिया होगा, उतना ज्यादा पानी पॉल्यूटेड होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड होगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होगा मेरे हिसाब से डैफनिया वाला, यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। डैफनिया इज इंडिकेटर ऑफ BOD, इंपॉर्टेंट है वैसे, ये पढ़ा दिया। ये नहीं अभी बायोमैग्निफिकेशन नहीं पढ़ाऊंगा। 1 घंटा 21 मिनट हुआ है, हाथ पाँव कांपने लग गया होगा अभी तक तो, नहीं कांप रहा है, ऑल फाइन, कॉन्सेप्ट समझ में आया BOD का। तो एक काम करो, जस्ट टेक अ पॉज, तुम NCERT से BOD को पढ़ो फटाफट, आराम से रेस्ट करके पढ़ो, ठीक है। यू